हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्सेस के बारे में, कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमने देखे थे। सो फ्रॉम टुडेस लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो बेसिकली न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, तो वी विल डिस्कस ईच लॉ वन बाय वन। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी स्ट्रेट लाइन में। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन वाली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करेंगे जनरल लाइफ में जो हमारे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्चुअली एक टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया को हम समझ लेते हैं, इनर्शिया होता है क्या है। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ। इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसके कारण वो अपनी जो स्टेट होती है ना उसको अपोज करती है, स्टेट होती है उसको चेंज में अपोज करती है। मतलब अगर हम रेस्ट में हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर हम मोशन है तो हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो हमारे शरीर में चेंज को अपोज करती है। ठीक है, अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब हम कह सकते हैं कि उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगा। ठीक है, मतलब इफ ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। और मतलब अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है तो उसकी स्टेट को चेंज करने में ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, चाहे वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसकी स्टेट को चेंज करने में फोर्स ज़्यादा रिक्वायर होगा। तो एक्चुअली मास जो होता है ना इनर्शिया का मेजर होता है। मतलब क्या करता है, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और अगर मास कम है तो हम कह सकते हैं उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हैवियर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है लाइटर ऑब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट मास। जैसे आप एक स्टोन लीजिए सेम साइज का और एक फुटबॉल लीजिए दोनों सेम साइज के, अब देखिए इन दोनों में मास किसका ज़्यादा है? स्टोन का ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो आप एक फुटबॉल को किक करिए तो फुटबॉल इजीली चली जाएगी, पर आप स्टोन को किक करेंगे तो स्टोन बहुत ही कम मूव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है तो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वैसे क्रिकेट बॉल और रबर बॉल लेते हैं तो क्रिकेट बॉल दोनों सेम साइज की हैं, तो क्रिकेट बॉल को स्टॉप करने में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और रबर बॉल को स्टॉप करने में कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल हेवी होती है और रबर बॉल थोड़ी लाइट वेट होती है। ठीक है, सो नाउ अब जो हमारी एवरीडे लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं ना इनर्शिया पे बेस्ड, वो हम देखते हैं। जैसे आपकी कोई कारपेट होती है, ठीक है, कारपेट पे डस्ट हो जाता है, तो डस्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसे स्टिक से पीटते हैं, स्टिक से क्या करते हैं बीट करते हैं। कारपेट पे स्टिक मारते हैं ना तो होता क्या हमने देखा जब कारपेट पे स्टिक मारते हैं तो हमारे डस्ट पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? जैसे आपने स्टिक मारा तो जो कारपेट का जिस पोर्शन पे स्टिक लगी वो अपनी पोजीशन से मूव हो जाता है, पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जिस पोजीशन में रहते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते। क्यों चेंज नहीं कर पाते? इनर्शिया के कारण। तो वो सेम पोजीशन में ही रहते हैं, तो कारपेट तो पीछे चली जाती है और डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह जाते हैं। तो जैसे आपने स्टिक से मारा डस्ट पार्टिकल सेम पोजीशन पे रहेंगे और जो कारपेट है पीछे चली जाएगी। कारपेट पीछे जाती है, डस्ट पार्टिकल्स कारपेट से क्या हो जाते हैं अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनर्शिया के कारण हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए कार या बस में आप बैठे हैं, ठीक है, और जैसे ही वो क्या होता है जैसे कार या बस सडनली स्टॉप होती है, क्या होता है? व्हेन अ कार और बस स्टॉप सडनली
द पैसेंजर्स स्टार्ट्स नॉट स्टॉप्स, इट इज स्टार्ट्स। जैसे कार और बस होती है, अगर सडनली स्टार्ट होती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कार में जस्ट अभी बैठे हैं तो आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, कार भी रेस्ट में है, ठीक है। अब जैसे कार स्टार्ट हुई तो आपकी बॉडी तो रेस्ट में ही थी, तो इनर्शिया के कारण वो अपनी स्टेट की जो अपनी रेस्ट है उसको मेंटेन रखना चाहती है, वो इस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है। पर कार तो मूव होगी, कार आगे चलेगी, आपकी बॉडी पीछे रह जाती रेस्ट में रहने के कारण, इनर्शिया के कारण। तो आपको ऐसा लगता है आप पीछे की तरफ मुड़ गए, झुक जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए, जैसे कोई कार मूव कर रही है या बस है मूव कर रही है, तो जैसे वो सडनली स्टॉप होती है तो आप क्या करते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे बस या कार में बैठे हैं, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, किसी भी स्पीड से मूव कर रही है, वो जिस स्पीड से मूव कर रही है वही स्पीड आपकी बॉडी की है। तो जैसे ब्रेक लगता है तो व्हीकल तो स्टॉप हो जाता है, पर आपकी बॉडी क्या रहती है, मोशन में रहती है। मोशन में क्यों रहती है? इनर्शिया के कारण। क्योंकि इनर्शिया के कारण वो क्या चाहता है, अपनी मोशन में है तो मोशन में ही मेंटेन करने रहना चाहता है। पर बस तो रुक जाती है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। और एक क्या होता है कि आप किसी मूविंग बस से जंप करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि जब बस मूव कर रही है तो आपकी बॉडी भी मोशन में होती है, ठीक है। पर जैसे ही आप बस से उतरते हैं मूविंग बस से, तो आपकी बॉडी तो क्या होती है, मोशन में होती है। पर जैसे आप ग्राउंड में टच करते हैं तो आपके पैर तो ग्राउंड पे चले जाते हैं तो रुक जाते हैं, पर आपकी बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। मोशन में होती है तो आपकी पैर तो वही है पर आपकी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। तो आपकी बॉडी आगे की तरफ ने झुक जाती है इनर्शिया के कारण, तो आप मुंह के बल गिरने का खतरा रहता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डे टू डे लाइफ विच वी कम अक्रॉस, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक हमें पढ़ना होता है मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कुछ हम देखते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? अगर कोई छोटी बॉडी है जिसका मास कम है, तो हम उसको इजीली स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कोई बॉडी है 1 kg की, वो मूव कर रही है, तो उसको हम स्टॉप करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बॉडी है 100 kg की, वो मूव कर रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। सिमिलरली फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। और जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, वेलोसिटी के भी। जैसे दो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सेम शेप और साइज के, एक की वेलोसिटी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड को स्टॉप करने के लिए हमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और 50 मीटर पर सेकंड को स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो एक्चुअली जो मोमेंट, तो हमने देखा जो फोर्स मास के भी प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है। तो एक टर्म आती है निकल के, वो है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो जो एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम निकालना है किसी मैन का जिसका मास 75 kg है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास है 75, वेलोसिटी है 2, तो आपका मोमेंटम कितना होगा, 150 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। I hope this will be clear to you now. Okay, in next lecture we will discuss Newton's second law of motion and we will do some problems on that. ठीक है, I hope today's lecture will be very much clear to you guys. Okay, thank you.